नाज़रीन, डॉक्टर महबूब ने उसके साथ हाज़िर खिदमत। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जो कि फ़िलोसोफ़र भी हैं, दानश्वर भी हैं और पढ़ी लिखी कम्युनिटी से इनका ताल्लुक़ है, जो कि चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं, उसके बारे में पूरी तहक़ीक़ और फ़िक्र करते हैं। तो इनसे कुछ सवालात पूछेंगे, यकीनन आपको आज के प्रोग्राम हमारा बहुत पसंद आएगा। और सबसे पहले मैं तारुफ़ कर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नवीद अनवर। मोहम्मद नवीद अनवर साहब, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद करता हूँ। माय प्लेज़र। आप देखते हैं कि वर्ल्ड में जो इस वक़्त ख़ुसूसी तौर पे अमूमी तौर पे हमारे मुल्क में जो मामलात हैं मईशत के हवाले से, और आए रोज़ गरीब जो है वो गरीब-तर होता चला जा रहा है और अमीर जो है वो अमीर-तर होता चला जा रहा है। जी। तो इसके जो बुनियादी जो जो मसाइल हैं और उन मसाइल को अगर हम स्टडी करें तो ये जो 75 साल की जो बीमारी है इसमें, जी। जो बीमारी इस कदर बढ़ चुकी है, इसका इलाज जो है ना किसी गवर्नमेंट के पास अकेले नहीं। आप क्या समझते हैं इसकी वजह क्या है? सर ये चीज़ हमारी बुनियादों में शामिल हो चुकी होती है। जब कोई डिज़ीज़ आपकी बुनियादों में शामिल हो जाए तो उससे आप एकदम नहीं निकल सकते। आप उसको आहिस्ता-आहिस्ता आराम से निकाल सकते हैं, एकदम नहीं निकल सकते। क्योंकि हमारा मुल्क में एक दौड़ चल रही है पैसे की। जी जी। पैसे की दौड़ ऐसी है, हमारा जो कारोबारी बंदा है, जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो मईशत को कंट्रोल कर रहे हैं, उन लोगों ने या समझे कि 4 तबके हैं। सबसे ऊपर, उससे सेकंड, उसके बाद आ जाते हैं हम। जो सेकंड और थर्ड है, उसने ये सिर्फ काम पकड़ा हुआ है कि कारोबार नहीं है, कारोबार नहीं है, कारोबार नहीं है। गरीब आदमी इस वजह से मज़ीद गरीब होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से उसे हालात से निकलना मुश्किल का दुश्वार बल्कि नामुमकिन हो चुका है और वो बस इस चक्की में पिसे ही जा रहा है। महंगाई का जो तूफान है, जी सर। इसको कोई ब्रेक लगेगी? सर, जब इमरान खान साहब आए थे तब मुझे बड़ी उम्मीद थी कि वो कुछ करेंगे, उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन जो हमारे मुल्क में हवस की जंग चल रही थी पैसे की, वो ख़त्म नहीं हो रही थी। उन्होंने FBR बनाया, नैब बनाया, सब कुछ एहतसाब, बल्कि उन्हें मईशत को बढ़ाने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए थी। ये नहीं कि जो आपकी जेब में आप उसको खर्चो, आप उसका हिसाब लगाते रहो, ये यहाँ से इतने पैसे बचे, यहाँ से इतने पैसे बचे। उसको चाहिए कि नई कौम को, हमारी कौम को कुछ बनाने की तरफ, कुछ लगाने की, ताकि कुछ हम बाहर भेजें, बाहर से कुछ मंगवाएं। लेट्स बैक टू दी यूनाइटेड नेशन में उन्होंने प्यारे आका सल्लल्लाहु खातमुन नबूवत के हवाले से, खातमुन के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त स्पीच की। फिर उन्होंने यकसा निसाब तालीम, जी। ये और भी उनके काम हैं, लेकिन मैं देखें वो किस हद तक हमें एक कौम बनाते थे। बेशक। अब इसमें आप ऐड कर सर, वो नबी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है, उनकी बात घर पे आखिर है, ना उससे पहले कुछ है, ना उसके बाद कुछ है। अगर हम उनकी दी हुई तालीम पे चलें तो आज हम दुनिया में ठोकरें खाए ना। आप हज़रत उमर का दौर देख लें, जिन पे वो अपना भी एहतसाब करते थे। आज हम किसी बाबरा के किसी छोटे से मुलाजिम को, लेस्को के किसी छोटे से मुलाजिम को, बाबरा के किसी छोटे से मुलाजिम को, सुई नॉर्थन के किसी छोटे से मुलाजिम को, हम उसको ही वही हमें ये समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। जब तक हमारी कौम में ये चीज़ निकाला जाएगा कि आप कौम की मुलाजिम हैं, तो सर ये कौम कैसे तरक्की करेगी? वो जो आप यूनाइटेड नेशन की बात करें, वहाँ का वजीर, सदर, आप उनको भी नोटिस कर सकते हो, आप ऑब्जर्व कर सकते हो, चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप किसी छोटे से चपरासी को मान नहीं है, तो फिर सर आप मुझे बताएं कि मुल्क कैसे तरक्की करेगा? चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। अब आ जाइए वापस। कोई बंदा अपना काम जो सरकारी महकमे में कोई बंदा अपना काम ईमानदारी से करने को तैयार ही नहीं है। ठीक है, अब वापस आते हैं। अब सर एक बात और सबसे बड़ी बात, जब आप जहाँ जाएंगे अपना काम लेके वो अपना मूड बना के बैठे होते हैं। सर ये लोग तो खुद मूड डिसऑर्डर के पेशेंट हैं, इन लोगों से काम आप कैसे लेंगे? ये लोग अपना काम ईमानदारी से करें और शाम को नहीं, बल्कि इनकी 5 बजे इनकी 2 बजे छुट्टी होती है, ये 2 बजे तक ये गुजारते हैं यार, हंसी जीवन की दिहाड़ी गुजार रही है। और ये सबसे बड़ी बात सर, मुझे पता है बात क्या है जी, हम हंस खेल के बस को गुजारना चाहते हैं। क्यों आप हंस खेल के बस गुजारना? आप यहाँ काम के लिए बैठे हैं, आप यहाँ वक्त गुजारने नहीं आए। जी सर। अच्छा, नहीं, आप ठीक है, कंटिन्यू। अब मैं सवाल कुछ करना चाहूँगा, मैं चाह रहा था इतनी अच्छी गुफ्तगू इसमें 2-4 सवाल ऐड करूँ। अगला सवाल ये है कि
पिंडी में, रावलपिंडी में जमात इस्लामी धरना दिया हुआ है। और उनका जो धरने का बुनियादी मकसद है वो ये है कि बिजली के जो रेट्स हैं, यानी 21,000 मेगावाट बिजली पैदा होती है, पेमेंट हम 65,000 की कर रहे हैं। ये खुला तजाद क्या है, ये इसके पीछे बैकग्राउंड असल कहानी क्या है। और वो कहते हैं यार कुछ ना कुछ यहाँ पर लेके उठेंगे, आवाम मायूस हो गए, नौजवान मायूस हो गए, और बिलाशुबा अगर ऑपोजिशन इस तरह से उसको टेकअप नहीं करेगा तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि मुल्क सही तरीके से काम कर रहा है। सर बात पता क्या है, मुझे खुशी कि चलो कुछ लोग तो निकले, ठीक है, लेकिन हमारा जब तक आप देखिए कश्मीर में बिजली का रेट कम हो गया, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया और उन्होंने करवाया, बांग्लादेश की मिसाल सेट देख ले, बंगालियों ने करके दिखाया। इन लोगों के अब यहाँ पे जब तक हमारी कौम पूरी नहीं निकलती किसी चीज़ के लिए चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, तो सर कैसे कम हो सकता है ये मुझे बताना। हमारे साहब का